मैं एस आलम आप लोग के लिए एज चैप्टर का पार्ट 3 लेकर मैं आया हूँ। इसका बेहतरीन तरीका आप लोगों को मैं समझाने वाला हूँ। पीछे भी मैंने दो पार्ट बनाया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में एज चैप्टर से और रिलेटेड इसमें गुना से संबंधित प्रश्न है, जैसे ए की आई बी की आई से दुगुनी हो, तीन गुनी हो, उससे रिलेटेड है। और पार्ट 2 में आपका जो आयु के योग संबंधित प्रश्न है। पार्ट 3 में मैं लेकर आया हूँ आयु के अंतर संबंधित प्रश्न। तो सबसे पहले हमने वो बात फर्स्ट पार्ट में भी कुछ किया था, सेकेंड पार्ट में भी कुछ किया है। तो अभी जो हम थर्ड पार्ट में बात को एक बार मैं रिपीट करके फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। जैसे आपको बताया गया था कि अगर वर्तमान का उम्र क्लियर हो और बाद की आयु बताना हो तो हम प्लस करते हैं वो, और बाद की आयु क्लियर हो वर्तमान की आयु बताना हो तो माइनस करते हैं। वर्तमान की आयु क्लियर हो पूर्व की आयु बतानी हो तो माइनस करते हैं, और पूर्व की आयु क्लियर हो वर्तमान में आने के लिए प्लस करते हैं। तो आप यहाँ पर बात समझेंगे, देखिएगा मैं बात करने वाला हूँ आयु के अंतर पर आधारित प्रश्न। अगर दो व्यक्तियों के बीच आयु का अंतर अगर 10 वर्ष का है तो हमेशा वो दोनों व्यक्तियों के बीच आयु का अंतर 10 वर्ष का ही रहेगा। अगर एक लड़का 15 वर्ष का है और एक लड़का 10 वर्ष का है, इनकी आयु का अंतर 5 वर्ष का है, तो ये जब तक जिंदा रहेंगे इनकी आयु का अंतर 5 वर्ष का रहेगा। यानी आयु के अंतर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप 10 साल पहले चले जाइए तो अगर दो व्यक्तियों के बीच आयु का अंतर होगा 5 वर्ष का तो अंतर 5 का दिखेगा। अगर दो व्यक्तियों की आयु के बीच का अंतर अगर 12 वर्ष का है तो आप 20 साल बाद भी चले जाइए तो इनकी आयु का अंतर वो 20 साल का ही दिखेगा। जैसे मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, देखिएगा अगर एक व्यक्ति अगर 20 वर्ष का है, एक व्यक्ति अगर 20 वर्ष का है और दूसरा व्यक्ति 25 वर्ष का है, तो इनकी आयु का जो अंतर है, इनकी आयु का अंतर जो है 5 वर्ष का है। इनकी आयु का अंतर वो 5 वर्ष का है। तो इनकी आयु का अंतर 5 वर्ष का। अगर मैं 5 साल पीछे चले जाऊं, 5 साल पीछे चले जाऊं तो ये पहला जो व्यक्ति होगा ये 15 वर्ष का होगा और ये दूसरा व्यक्ति होगा 20 वर्ष का होगा। अभी भी इनकी आयु का अंतर देखा जाए, अभी भी इनकी आयु का अंतर देखा जाए तो 5 वर्ष का ही होगा, है ना। अगर मैं 10 साल बाद चले जाता हूँ, 10 वर्ष बाद चले जाता हूँ, इस व्यक्ति में 10 साल की वृद्धि हो जाएगी। ये व्यक्ति 30 वर्ष का हो जाएगा, ये व्यक्ति 30 वर्ष का हो जाएगा, और ये व्यक्ति 10 साल बाद 35 वर्ष का हो जाएगा, ये व्यक्ति 10 साल बाद 35 वर्ष का हो जाएगा। तो इनकी आयु का जो अंतर हम लोग देख रहे हैं, इनकी आयु का अंतर देख रहे हैं कि अभी 5 वर्ष का है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर दो व्यक्तियों की आयु के बीच का अंतर, दो व्यक्तियों की आयु के बीच का अंतर अगर 5 वर्ष का है तो आप 15 साल बाद भी चले जाइएगा तो दोनों व्यक्तियों के बीच की आयु का अंतर वो 5 वर्ष का ही होगा। अगर किसी दो व्यक्ति की आयु के बीच का अंतर अगर बाबू 13 वर्ष का है, आप 10 साल पीछे भी चले जाइएगा तो बाबू दोनों व्यक्तियों की आयु के बीच का अंतर 13 वर्ष का ही होगा। तो अभी जो हम बात करने वाले हैं कि आयु के अंतर पर आधारित प्रश्न, यानी आयु का जो अंतर देता है, आप कुछ वर्ष बाद में भी चले जाइएगा तो वही अंतर रहेगा, कुछ साल पहले भी चले जाइएगा तो वही अंतर रहेगा जो प्रेजेंट में अंतर है। अगर दो व्यक्तियों के बीच प्रेजेंट में अगर 5 वर्ष का अंतर है तो आप 10 साल बाद भी चले जाइए तो दोनों व्यक्तियों की आयु के बीच का अंतर वो 5 वर्ष का ही होगा। 10 साल पहले चले जाइए तो भी दोनों व्यक्तियों की आयु के अंतर वो 5 वर्ष का ही होगा। जिससे हम यहाँ इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन से समझने की कोशिश करेंगे। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन से। जैसे हम देख रहे हैं कि एक पिता एवं पुत्र की आयु के बीच का अंतर 30 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आपको यह बताना है। तो पिता और पुत्र की जो आयु का अंतर है, पिता और पुत्र की आयु का जो अंतर है वो 30 वर्ष है। पिता और पुत्र की आयु का अंतर 30 वर्ष है। तो अंतर इनका 30 वर्ष है, तो अगर 10 साल बाद भी देखा जाए तो पिता पुत्र की आयु का अंतर 30 वर्ष का ही होगा। 5 साल पहले भी देखा जाए तो पिता पुत्र की आयु का अंतर 30 वर्ष ही होगा। यानी अंतर जो होता है, दो व्यक्तियों की आयु के बीच का जो अंतर होता है वो कुछ साल पहले भी चले जाइए तो अंतर वही होता है, कुछ साल बाद चले जाइए अंतर वही होता है, जो प्रेजेंट में अंतर होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला है कि पिता और पुत्र की आयु का अंतर 30 वर्ष का है। पिता और पुत्र की आयु का अंतर 30 वर्ष का है।
5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, यानी 5 साल पहले। बात जो यहाँ किया जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व बात किया जा रहा है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी। पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, तो पुत्र की आयु मान लिया कि 1 यूनिट, और 1 का 11 कर देंगे तो 11 यूनिट। तो पिता और पुत्र की आयु का रेशियो कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर जो अंतर दिख रहा है 30 वर्ष का, प्रेजेंट में भी वो 30 वर्ष का ही होगा, फ्यूचर में भी 30 वर्ष का होगा, पास्ट में भी 30 वर्ष का होगा। तो अभी जो यहाँ पर देखें कि पिता पुत्र की आयु का अंतर 30 वर्ष का है, तो यहाँ पर अंतर देखेंगे तो 10 यूनिट का आएगा अंतर। जो डिफरेंस आएगा, जो अंतर आएगा वो 10 यूनिट का आएगा। तो हम यहाँ बोलेंगे कि 10 यूनिट का जो डिफरेंस आया, तो यहाँ पर पिता पुत्र का जो डिफरेंस है वो 30 वर्ष का है। तो हम यहाँ कह सकते कि 10 यूनिट इक्वल टू 30 वर्ष, तो 1 यूनिट इक्वल टू आप बोल सकते हैं 3 वर्ष। 1 यूनिट इक्वल टू आप बोल सकते हैं 3 वर्ष। हाँ, अब पिता की अगर उम्र बतानी है तो बहुत 11 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पिता की उम्र 33 वर्ष की होगी। परंतु 5 साल पहले, तो 5 साल पहले पिता की उम्र 33 साल की होगी, तो 5 इसमें प्लस कर देंगे, तो पिता की जो वर्तमान उम्र हो जाएगी वो 38 वर्ष की हो जाएगी। पिता की वर्तमान उम्र हो जाएगी 38 वर्ष की, जो हमारा सेकेंड नंबर ऑप्शन है। क्योंकि मैंने आपको समझाया कि पिता और पुत्र की आयु का अंतर अगर 30 वर्ष का है, तो आप 20 साल पहले भी चले जाइए तो 30 वर्ष का होगा, 50 साल बाद भी चले जाइए तो 30 वर्ष का होगा। तो पिता और पुत्र की आयु का अंतर जो था क्वेश्चन में 30 वर्ष, पिता और पुत्र की आयु का अंतर क्वेश्चन में 30 वर्ष दिया है। 5 वर्ष पूर्व की बात बोला जा रहा है कि पिता की जो आयु होगी पुत्र की आयु की 11 गुनी, तो पुत्र की आयु की 11 गुनी, तो पुत्र की आयु को मैंने मान लिया 1 यूनिट, और 1 का 11 गुना पिता की 11 यूनिट। अब पिता और पुत्र की आयु का अंतर 30 वर्ष का है, तो यहाँ अंतर देखा जा रहा है तो 10 यूनिट का है, तो 10 यूनिट बराबर 30 वर्ष बोल सकते हैं। 10 यूनिट बराबर 30 वर्ष बोल सकते हैं। 1 यूनिट बराबर 3 वर्ष बोल सकते हैं। पिता की वर्तमान उम्र बतानी है, तो पिता की यूनिट जो है 11 यूनिट है, परंतु 5 साल पहले, तो 11 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 वर्ष, तो पिता की उम्र 5 साल पहले 33 वर्ष की होगी, तो आप 5 प्लस कर देंगे तो वर्तमान में पिता की उम्र हो जाएगी 38 वर्ष की हो जाएगी। इस पर हम क्वेश्चन एक और देखते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को रिपीट करके देखें और इसका फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट देखें, तो थर्ड पार्ट और बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा। आयु के अंतर पर आधारित हम लोग सेकंड नंबर प्रश्न देख रहे हैं कि आयु के अंतर आपको समझाया गया कि आयु जो 2 व्यक्तियों के बीच देखा गया, और 2 व्यक्तियों के बीच अगर 5 वर्ष का अंतर है, तो 10 साल बाद भी देखा जाए तो 5 वर्ष का ही अंतर होगा, और 20 वर्ष बाद भी देखा जाए तो 5 वर्ष का अंतर होगा। किसी भी 2 व्यक्तियों के बीच की आयु का अगर अंतर प्रेजेंट में 15 वर्ष का है, प्रेजेंट में 15 वर्ष का है, वर्तमान में 15 वर्ष का है, तो आप 20 साल बाद भी देखेंगे तो उन दोनों व्यक्तियों की आयु का अंतर उतना ही होगा। अगर प्रेजेंट में 2 व्यक्तियों के बीच का अंतर अगर 5 वर्ष का है, तो आप बाद में भी देखेंगे 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद भी देखेंगे तो अंतर 5 वर्ष का होगा। 2 व्यक्तियों की आयु का अंतर अगर प्रेजेंट में 5 वर्ष का है, तो आप 7 साल बाद भी देखेंगे तो 5 वर्ष का अंतर होगा, 7 साल पहले भी देखेंगे तो 5 वर्ष का अंतर होगा। तो यहाँ पर हम अंतर पर आधारित क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं कि यहाँ पिता और पुत्र की आयु के बीच का अंतर, पिता और पुत्र की आयु के बीच का अंतर 32 वर्ष का है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, यानी 4 वर्ष बाद देखा जाएगा कि जो पिता की जो उम्र होगी वो पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो पिता की वर्तमान आयु पूछ सकता है या पुत्र की वर्तमान आयु पूछ सकता है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन में देख रहे हैं कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर, पिता और पुत्र की आयु के बीच का अंतर जो है वो 32 वर्ष का है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो पुत्र का उम्र मान लीजिए 1 और पिता का उम्र कर दीजिए 3,
है ना। वो पुत्र की उम्र मान लीजिए एक, पिता का उम्र कर दिए 3, उसका 3 गुना हो गया। इनका अंतर देखेंगे तो अंतर जो देखेंगे 1 और 3 का अंतर देखेंगे 2 आएगा। 2 इजकल टू 32 बोलेंगे तो 2 इजकल टू 32, तो 1 इजकल टू 16, 1 इजकल टू 16। पुत्र का 1 यूनिट है तो 1 इजकल टू 16 वर्ष बोल सकते हैं, लेकिन पुत्र का जो 16 वर्ष उम्र बोलेंगे वो 4 वर्ष बाद का होगा। तो बाद से वो वर्तमान में आने के लिए माइनस करते हैं, तो 16 में 4 माइनस कर देंगे तो 12 वर्ष की बहुपुत्र की वर्तमान आयु की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे हम यहाँ क्वेश्चन देखते हैं कि पिता और पुत्र की आयु का अंतर, पिता और पुत्र की आयु का अंतर, पिता और पुत्र की आयु का अंतर 32 वर्ष का है। तो ये 32 वर्ष का है। अब 10 साल बाद भी देखेंगे तो 32 साल का ही होगा, 5 साल पहले भी देखेंगे तो 32 साल का होगा, 50 साल बाद देखेंगे तो भी 32 साल का ही अंतर होगा, जब तक दोनों व्यक्ति में से कोई एक व्यक्ति डेथ ना करे, है ना। तो अब यहाँ पर हमने देखा कि पिता और पुत्र की आयु का अंतर 32 वर्ष का है। क्वेश्चन कर रहा है कि 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो 4 वर्ष बाद बोला जा रहा है कि 4 वर्ष बाद पिता की जो आयु होगी वो पुत्र की आयु के 3 गुनी हो जाएगी, पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र का प्रेजेंट, पुत्र का यूनिट मान लिया जाए 1 यूनिट, पुत्र का उम्र का यूनिट मान लिया जाए 1 यूनिट और इससे 3 गुना कर दिया जाए तो पिता का यूनिट हो जाएगा 3। तो यहाँ वो बोल सकते हैं कि पिता की जो उम्र है वो पुत्र की उम्र की 3 गुनी है, लेकिन कितने वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद। तो 4 वर्ष बाद अगर वो देखा जाए कि दो व्यक्तियों की अगर आयु का अंतर 32 वर्ष का है तो वो वर्तमान में भी 32 वर्ष का होगा, बाद में भी 32 वर्ष का होगा, पहले भी 32 वर्ष का होगा, अंतर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमने यहाँ देखा कि पिता और पुत्र की आयु का अंतर 32 वर्ष का है। तो यहाँ पर जो हम अंतर जो देख रहे हैं, जो अंतर देख रहे हैं हम लोग 2 यूनिट का देख रहे हैं, 3 और 1 का जो डिफरेंस देखेंगे 2 यूनिट का, तो हम 2 यूनिट इक्वल टू 32 वर्ष बोल सकते हैं, 2 यूनिट इक्वल टू हम 32 वर्ष बोल सकते हैं। तो 1 यूनिट का मान, 1 यूनिट का मान 16 वर्ष बोल सकते हैं, 1 यूनिट का मान 16 वर्ष बोल सकते हैं। तो 1 यूनिट इक्वल टू 16 वर्ष कंप्लीट है। पुत्र का उम्र बताना है तो 1 में आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 वर्ष आएगा, परंतु ये कितने साल बाद का उम्र आएगा, तो 4 वर्ष बाद का आएगा। इसमें से हम 4 घटा देंगे तो प्रेजेंट में पुत्र 12 वर्ष का होगा, प्रेजेंट में पुत्र जो हो जाएगा वो 12 वर्ष का होगा। एक क्वेश्चन हम लोग इस पर और देखते हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, है ना। और यदि आपको ये टॉपिक अगर समझने में दिक्कत हो रहा है तो पार्ट 1 और पार्ट 2 को एक बार देख लें, उसके बाद में पार्ट 3 आप देखें। आयु के अंतर पर आधारित जो हम लोग प्रश्न देख रहे हैं उसमें ये 3rd नंबर प्रश्न है। देखिए आपको बताया गया कि अगर दो व्यक्तियों के बीच आयु का अंतर अगर 20 वर्ष का है तो हम बाद में भी देखें, कुछ साल बाद में भी देखें तो 20 वर्ष का अंतर होगा, पहले भी देखें तो 20 वर्ष का अंतर होगा। वो कब तक अंतर 20 वर्ष का रहेगा, जब तक दोनों व्यक्ति में से कोई व्यक्ति डेथ ना करे। अगर दो व्यक्तियों के बीच का अंतर अगर 8 वर्ष का अभाव है, 8 वर्ष का है, तो 20 साल बाद भी देखा जाए तो दोनों व्यक्ति की आयु का अंतर 8 वर्ष का होगा। 5 साल पहले भी देखा जाए तो दोनों व्यक्ति की आयु का अंतर 8 वर्ष का होगा। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि एक आदमी की उम्र उसके लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, एक आदमी की उम्र उसके लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, तो 24 वर्ष अधिक का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। अगर कोई व्यक्ति किसी से 20 रुपया ज्यादा है इसका मतलब वो डिफरेंस है, कोई व्यक्ति किसी से 20 रुपया कम है इसका मतलब उसको दोनों व्यक्ति का डिफरेंस है। तो यहाँ पर बोला गया कि आदमी की जो उम्र है, आदमी की उम्र है वो लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है, मतलब आदमी और लड़के की उम्र का अंतर 24 वर्ष का देखा जाएगा। 2 वर्षों में यानी 2 वर्ष बाद आदमी की उम्र लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। 2 वर्षों में यानी 2 वर्षों बाद आदमी की उम्र जो होगी लड़के की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। तो लड़के की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, आपको ये बताना है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आदमी और लड़के का जो उम्र है वो 24 वर्ष का है, आदमी और लड़के का उम्र 24 वर्ष का है, लेकिन आदमी की उम्र जो है वो लड़के की उम्र से दुगुनी है। कैसे वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद में। तो लड़के की उम्र से दुगुनी, तो लड़का को 1 यूनिट मान लीजिए और आदमी को 2 यूनिट कर दीजिए, तो लड़का 1 यूनिट में हो जाएगा, आदमी 2 यूनिट में हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 1 आएगा, तो डिफरेंस
24 है, तो 1 बराबर आप 24 वर्ष बोल सकते हैं। तो लड़का का यूनिट 1 है, तो 1 बराबर आप 24 वर्ष बोलेंगे तो लड़के की 2 वर्ष बाद की आयु की प्राप्ति होगी। तो 24 में से 2 घटा देंगे तो लड़के की जो वर्तमान आयु होगी वो 22 वर्ष की होगी। जैसे यहाँ क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं कि एक आदमी और लड़के की आयु का अंतर 24 वर्ष है, यानी आदमी की जो उम्र है वो लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक है। तो यहाँ पर देखिए कि वो इधर ध्यान दीजिएगा, मैन और बॉय की आयु का जो डिफरेंस होगा, मैन और बॉय के आयु का जो डिफरेंस होगा वो 24 वर्ष है। 24 वर्ष मैन और बॉय के जो आयु का डिफरेंस होगा, आदमी और लड़के की आयु का जो डिफरेंस होगा वो 24 वर्ष दिया हुआ है क्वेश्चन में। 2 वर्षों में, 2 वर्षों में मतलब होता है 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद मैन की जो आयु होगी, जो आदमी की आयु होगी, लड़के की आयु की दुगुनी हो जाएगी। तो लड़के की आयु से दुगुनी हो जाएगी, तो लड़के की आयु मान लिया गया 1 यूनिट, लड़के की आयु मान लिया गया 1 यूनिट, और 1 का दुगुना करेंगे तो आदमी की आयु की यूनिट हो जाएगी 2। यानी हमको यहाँ पर प्राप्त हो गया आदमी और लड़के की आयु का रेशियो कंप्लीट हो गया। तो आपको बताया गया कि अगर 2 व्यक्ति की आयु का अंतर अगर 24 वर्ष है तो कितना साल भी आप आगे चले जाइए, पीछे चले आइए, अंतर 24 वर्ष का ही होगा। तो यहाँ पर देखा गया कि जो आदमी की आयु की यूनिट कंप्लीट हो गई 2 और लड़के की आयु की यूनिट कंप्लीट हो गई 1। इनका जो डिफरेंस देखा जाएगा, जो अंतर देखा जाएगा 2 और 1 का, वो 1 यूनिट आएगा। तो इनकी आयु का जो अंतर है यहाँ पर 24 वर्ष दिया हुआ है, तो 1 बराबर आप 24 वर्ष बोल सकते हैं, 1 बराबर 24 वर्ष बोल सकते हैं, है ना। आदमी की उम्र पूछी जाए तो 24 दूनी 48 बोलेंगे, आदमी की उम्र पूछी जाए तो 24 दूनी 48 बोलेंगे, परंतु 2 वर्ष बाद, यानी 2 वर्ष बाद आदमी की उम्र 48 वर्ष की हो जाएगी, मतलब प्रेजेंट में आदमी 46 वर्ष का होगा। लेकिन आदमी की उम्र नहीं पूछी जा रही है, वर्तमान में लड़के की उम्र पूछी जा रही है। तो 1 यूनिट इक्वल टू कंप्लीट है 24 वर्ष कंप्लीट है, तो लड़का का 1 यूनिट है, तो 1 में 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लड़के की 24 वर्ष प्राप्त होगी, परंतु कितने वर्ष बाद, तो 2 वर्ष बाद। तो 2 वर्ष बाद लड़का जब 24 वर्ष का होगा, इसमें से हम 2 घटा देंगे तो लड़का प्रेजेंट में 22 वर्ष का होगा, जो हम लोग का करेक्ट आंसर होगा।